सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद भवक्लेश भयोपशान्ते शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्य शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को अज्ञान तिमिर से निकाल करके और सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित कराने वाली है। क्योंकि शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए सम्यक ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या व्यक्ति का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जो देखी बीत रागने सो सो होती बीरारे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, व्यक्ति का भविष्य पूर्व निर्धारित ही नहीं होता, पूर्व निर्धारित भी होता है।
कहने का अभिप्राय पंडित जी इतना ही है कि जो भी व्यक्ति का भविष्य होता है वह किसी दूसरे के द्वारा बनाया नहीं है और दूसरों के द्वारा निर्धारित किया हुआ नहीं। कथनचित जो जीव पुरुषार्थ करता है उस भूत के पुरुषार्थ को ही आने वाले समय का भविष्य कहा जाता है, या वर्तमान को भूत के का ही प्रतिफल रूप स्वीकार किया जाता। इसलिए कथनचित इस बात को हमें अनेकांत की अपेक्षा से या जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों का भविष्य कुछ अंशों में निर्धारित है भी और नहीं भी है। जो ये भी पंक्ति आगम में प्राप्त होती है, जो जो देखी वीतरागने सो सो होरी वीरा रे, ये भी परम सत्य है, पर इसके दूसरे पहलू को भी समझने की आवश्यकता है। क्या क्या देखी वीतरागने तो क्या जाने वीरा रे। वीर भगवान ने या सिमंदर भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या जाना है, क्या पहचाना है, उसका ज्ञान आपके पास नहीं है। इस कारण से आपको प्रति समय पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो भविष्य हमारा वर्तमान में उदय में आ रहा है, यानी पिछली पर्याय में जो जो हमने कार्य करके रखा है, जिसको संग्रह रूप से हमने कर्मों के आश्रयबंध के रूप में अपनी आत्मा में बांध के रखा है, वही आने वाले समय में, कल में, परसों में, या जब उसका उदय काल आएगा, आबादा काल पूर्ण हो जाएगा, तब वह भविष्य के रूप में परिवर्तित होते हुए सबके सामने और अपने सामने भी आता है। इसलिए कथनचित इस बात को स्वीकार करना होगा कि भविष्य पहले से निर्धारित तो है, पर कैसा निर्धारित है, क्या निर्धारित है, उस भविष्य में किसके लिए क्या लिखा गया है, क्या भविष्य है, ये कोई भी बता नहीं सकता है। इसलिए वह अनिर्धारित भी है, निर्धारित नहीं भी है। भले ही भगवान केवली के ज्ञान में, यानी केवल ज्ञान में सबका भविष्य, भूत, वर्तमान बिल्कुल चराचर युगपत झलक रहा है, वे केवली भगवान सब कुछ युगपत जान रहे हैं, पर फिर भी ये निर्णय करने की आवश्यकता है वह निर्धारित पना केवली के ज्ञान में है, ना कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन में, निजी ज्ञान में या निजी क्रियाओं में है। इसलिए अगर व्यक्ति इस बात को ही मान ले कि सब कुछ जो भी होने वाला है वो निर्धारित है, जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान के केवल ज्ञान में झलका है तो वो तो होना ही है, ये परम सत्य है। भगवान के ज्ञान में झलका है वो होना है, पर जो होना है वो झलका है, जो झलका है वो होने वाला नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम ये मानेंगे कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारे भविष्य ऐसा हो रहा है या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो हम केवली भगवान के ज्ञान से या केवल ज्ञान से केवली भगवान से बंध के रह जाएंगे। पर जैन दर्शन का मूल सिद्धांत द्रव्य की स्वतंत्रता का है, और प्रत्येक द्रव्य कण कण स्वतंत्र होने से ये हमें निर्णय करने की आवश्यकता है कि कुछ भी हो जाए, पर हम किसी भी द्रव्य से, किसी के ज्ञान से, किसी के गुण, किसी के पर्याय से किंचित भी बंधे हुए नहीं हैं। हाँ, ये परम सत्य है, जो जो होने वाला है ये तो उनके ज्ञान में झलका है, पर उनके ज्ञान में झलकने से हमारे जीवन में हो ऐसा कोई बंधन, ऐसा कोई उसमें कंपल्सन नहीं है। इस कारण से कुछ अंशों में व्यक्ति का भविष्य निर्धारित है भी और कुछ अंशों में नहीं भी है। उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवली ने उसको जाना है, इस अपेक्षा से हम भविष्य को निर्धारित तो कह सकते हैं, पर भविष्य क्या है, भविष्य में क्या लिखा है, आने वाले समय में किसके साथ क्या होगा, कौन व्यक्ति क्या बनेगा, इसका उन व्यक्तियों को, छद्मस्तों को ज्ञान ना होने के कारण से वह भविष्य निर्धारित ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल ज्ञान की अपेक्षा से निर्धारित भी है और सामान्य मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से वह निर्धारित नहीं भी है। इस प्रकार से उस भविष्य के विषय में समझने की आवश्यकता है। पर एकांत से अगर कोई भी निर्णय करेंगे तो वह हमारा एकांत से निर्णय आगम के बाह्य होगा। इसलिए अनेकांत से हमें अपने भविष्य का, भूत का और वर्तमान
का सबका निर्णय करने की आवश्यकता है। केवली के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान युगपत झलकते हैं और झलकते रहेंगे। इस अपेक्षा से कथनचित हम भविष्य को निर्धारित मान भी सकते हैं, पर भविष्य में क्या लिखा है, माना कि किसी व्यक्ति के भविष्य में यही लिखा है वो 50 साल मेहनत करेगा तब 91वें साल में उसे फल मिलेगा, या वह 5 महीने कार्य करेगा फिर उसका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। ये भविष्य क्या है, ये भगवान के केवल ज्ञान में झलकने से वहाँ निर्धारित है। सामान्य छद्मस्त संसारी जीवों को उसका ज्ञान ना होने के कारण से उसको निर्धारित नहीं स्वीकार किया जा सकता, इसलिए वह निर्धारित है भी और नहीं भी। यही अनेकांश से आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है सीनू जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जिस दिन घर पर चौका लगता है उस दिन हम पूजन करने नहीं जा पाते हैं, तो क्या चौके में गुरुदेव की पूजन कर लेने से हमें कोई दोष, पूजा ना करने का कोई दोष तो नहीं लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावकों के षड आवश्यक है और श्रावकों के षड आवश्यक को षड आवश्यक के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता। जो पूजा का व्याख्यान आवश्यकों में ग्रहण किया है, तो आवश्यकों के अपेक्षा से देव पूजा भिन्न है और गुरु पूजा भिन्न है। पर अगर हम कुछ विषम परिस्थितियों को देखें या समझें, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें ये भी निर्णय करना होगा कि भले ही अरिहंत देव नहीं सही, पर वह धरती के देवता रूप साधु आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी को स्वीकार कर ही लिया। इसलिए जो देवाधिदेव अरिहंत देव की पूजा का वर्णन षडावश्यक क्रियाओं में प्राप्त होता है, उसकी पूर्ति तो किसी भी प्रकार से साधु आदि की पूजा करने से नहीं होगा। पर यह भी परम सत्य है कि वहाँ दोष कुछ भी नहीं लग रहा है। और ये बात विशेष करके हम ध्यान रखें कि चौका लगा है, हमने मुनिराज की पूजा कर ली, ठीक है, कुछ अंशों में हमने पूजा तो कर ली, पर अगर हमारे मंदिर के पास ही घर है, घर के पास मंदिर है और चौके के बाद दोपहर में हमें थोड़ा सा 10 मिनट का भी समय मिला, भले ही जैसे हम मुनिराजों की पूजा चौके में करते हैं, ओम ह्रीम अत्रात्र ओम ह्रीम जलम निरुपामिति, उतना भी करके अगर हम पुनः 5-10 मिनट में भी अरिहंत की भी पूजा करेंगे तो उसका विशेष फल हमें अवश्य ही मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि ठीक है ऐसा चल जाएगा, तो व्यक्ति वर्तमान में प्रमादी हो जाएगा और वो यही सोचेगा ठीक है क्यों ठंड में मंदिर में जाना, क्यों करूँ, मुनिराज हमें मिल गए, हम प्रवचन सुनते सुनते उनकी पूजा कर लेंगे, हम उनके दर्शन करने पहुँचे, वही हमने अर्घ चढ़ा दिया, पूजा कर ली तो हमारा काम हो गया। इसलिए प्रमाद से रहित होकर पहले आवश्यक रूप देव पूजा को ही स्वीकार करना होगा। हाँ, कभी विषमता है, जैसे कोरोना के कारण से कभी बीच में अभी मंदिरों में बंदी थी, मंदिर बंद थे, तब हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, तो परोक्ष रूप से पूजा कर रहे थे, तो आपत्ति काल में मर्यादा नहीं थी, विषमता को स्वीकार किया जा सकता है। पर अगर हमारे घर के पास बिल्कुल मंदिर है और इतनी भी देर नहीं होती कि हम 10 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते, हाँ हो सकता है सुबह नहीं निकाल पाए तो समय बाद में हम निकाल ले, तो ऐसा समय का व्यवस्थित मैनेजमेंट करें जिसके द्वारा हम अपने आवश्यकों से भी नहीं चूके और अपना कार्य भी पूर्ण कर ले। क्योंकि भले ही हम पूजा ना करने का दोष नहीं है, साधु की भी पूजा पूजा ही कहलाती है, 500 परमेष्ठी है, सच्चे देवशास्त्र गुरु समान माने गए हैं, दोष किंचित भी नहीं है। पर आवश्यकों का पालन तभी होगा जब देवों की पूजा, गुरु की उपासना, जो हमने गुरु के लिए आहार दान दिया था, वहाँ पूजा की थी, वो गुरु उपासना में ग्रहण किया जाएगा और अरिहंत की पूजा ही देव पूजा के नाम से स्वीकार होती है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम देव पूजा करें। अगर वो भी संभव नहीं है, माना कि मंदिर दूर है, मंदिर नहीं पहुंच पा रहा,
प्रकार। तो मुनिराज सामने बैठे हैं, हम उसी समय भी अरिहंत की पूजा कर सकते हैं। जैसे भगवान होने पर हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं गुरु के अभाव में भी, तो गुरु के सामने भी अरिहंत के अभाव में हम अरिहंतों की पूजा कर सकते हैं। जैसे मुनिराज की वहाँ हमने पूजा की थी, वैसे ही ओम ह्रीम सी देवशास्त्र गुरुभ्यो अत्र उत्तर, या महावीर स्वामी ने अत्र उत्तर, जन्म जरा मृत्यु चंदनम, ऐसा करते हुए भी हम संक्षेप में वहाँ भी पूजा कर सकते हैं या बाद में भी पहुंचकर पूजा कर सकते हैं। पर अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक हमें पुण्य का अर्जन होगा। इस अभिप्राय को सामने रखते हुए और व्यक्ति प्रमादी ना हो, इस बात को भी समझने के लिए देव पूजा का स्थान देवों के सामने यानी अरिहंत प्रभु के सामने ही होना चाहिए। विषमता, आपत्ति आदि आदि के कालों की छूट हो सकती है, पर उसे प्रमाद मानकर, प्रमाद बनाकर उसे रूटीन बना के काम ना किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोक्षदा गहनकर अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा यह प्रश्न है कि जब हम कार ड्राइव करते हैं तो शूज़ पहने हुए रहते हैं, तो जो स्तुति या स्तोत्र पढ़ते हैं बाकी लोग जो पढ़ते हैं, तो उसे हमने पढ़ना चाहिए या चुप रहना चाहिए? स्तोत्र पाठ, स्तुति पाठ आदि परिपूर्ण रूप से द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि के साथ ही होना चाहिए। पर ये भी वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर निर्णय करने की आवश्यकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय ही नहीं है तो वह प्रत्येक समय अगर शुद्धि के लिए रुका रहेगा तो शायद वह कभी स्तोत्र, स्तुति आदि आदि का पाठ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये एक मध्यम मार्ग हमें बनाने की आवश्यकता है कि जैसे कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है या रास्ते पर पैदल चल रहा है और जूते चप्पल पहना है, तो स्तुति पाठ आदि आदि तो करे, पर कम से कम वह मुख से जोर से उच्चारण ना करे। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने भी लिखा है, स्तुतितो दुस्तितो वापि ध्यायत पंच नमस्कारा, पंच नमस्कार हो चाहे कोई भी स्तोत्र मंत्र स्तुति आदि भी क्यों ना हो, उसका हम सुस्थिति में हो दुस्थिति में हो फिर भी स्मरण कर सकते हैं। पर स्मरण करना और जोर से पाठ करना, उच्चारण करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर। माना कि गाड़ी ड्राइव करते समय अन्य लोग आपके साथ वाले स्तुति पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, या आपने उस ऑडियो आदि में स्तुति आदि को लगाया है, तो आप मन में ही उस स्तुति को, स्तोत्र को, मंत्रों को अगर दोहरा रहे हो तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर जो बाकी बिना जूते चप्पल वाले हैं वे अगर जोर से पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने का दोष नहीं है। पर आप इतना मर्यादा का ध्यान रखें कि जब तक हमारे पैरों में जूते चप्पल है तब तक हम मुख से उच्चारण नहीं करें। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जो कहा है ध्यायत पंच नमस्कारा कहा, यानी ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, मन में ही उसे दोहराना आदि क्रियाएं हम सुस्थिति दुस्थिति में, सुस्थानों में दुस्थानों में होने पर भी कर सकते हैं। वहाँ स्थान का, द्रव्य का, भाव का, शुद्धि का कोई भी ध्यान रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर ये भी परम सत्य है कि जितना हम उन द्रव्य शुद्धि का, क्षेत्र शुद्धि का, भाव काल शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतना ही विशेष विशेष फल भी हमें मिलेगा। इसलिए अगर अन्य कार्यों में उलझने की अपेक्षा से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है लंबे ड्राइव करते समय या चलते समय एकांत में फिर उल्टे सीधे विचार करने की अपेक्षा से, इधर उधर दिमाग दौड़ाने की अपेक्षा से, अगर मन में हम भगवान की स्तुति, गुरु वंदना आदि आदि स्तोत्र पाठ मन में ही गुंजायमान कर रहे हैं, दूसरे मुख से बोल रहे हैं और उसको हम कानों से सुनते हुए अपने भीतर पुनः उसको साथ साथ गुंजायमान करने का या पुनः दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर इतना बस ध्यान रखें कि हम मुख से जोर से उसका उच्चारण ना करें, मन में अगर पढ़ते रहेंगे, उसका चिंतन करते रहेंगे, उसको ही दोहराते रहेंगे तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। क्योंकि पापों के बचने के लिए ऐसा तो अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन कार्यों में अपने मन को नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अन्यत्र भटकेगा, वहाँ पाप का आश्रय होगा। हो सकता है गाड़ी चलाते, ड्राइव आदि करते समय मन उन अन्य कार्यों में भटक
लग जाए तो वहाँ और भी कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए जहाँ हमारा मन लग रहा है, जिससे हमारी भावों की विशुद्धि हो रही है, जिससे हमें उत्साह बना रह रहा है, गाड़ी चलाने के लिए भी हो और अन्य कार्यों के लिए भी हो, तो ऐसे कार्यों में हम अपने भीतर ही उसको सुनते हुए दोहरा सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पंडित संतोष जी अमृत ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि द्वय के श्री चरणों में हमारा और हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे जैन दर्शन में आचार्यों ने जो पुण्य फला अरिहंता शब्द दिया है कि पुण्य का फल अरिहंत पद को प्राप्त कराने में होता है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है कि पुण्य और पाप दोनों संसार में भटकाने वाले हैं, बेड़ियाँ हैं संसार में रुलाने के लिए। तो महाराज श्री, इस बात पूर्णतः समझ में नहीं आती कि यहाँ तो बेड़ियाँ कहीं गई हैं और यहाँ पुण्य का फल अरिहंत पद भी कहा गया है। कृपया हमारे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, आगम में जो कुछ भी व्याख्यान प्राप्त होता है वह परिपूर्ण रूप से अपने एक ही पक्ष को लेके नहीं आता, अपितु वहाँ पर आचार्यों की विशेष अपेक्षाओं के साथ उनके कथन को समझने की आवश्यकता। जैसे बहुत सारे जीवों ने पुण्य फला अरिहंता का एकांतवाद फैलाते हुए पुण्य को ही सब कुछ स्वीकार किया, और दूसरे पक्ष वालों ने पुण्य पाप हेय है, पुण्य पाप हेय है करते हुए वे बेचारे ना पाप को छोड़ पाए ना पुण्य कर पाए। ऐसी स्थिति में जो सामान्य जनता है वह उन दोनों की बातों में आकर भ्रमित सी हो जाती। इसलिए जिनागम का, तत्वार्थों का और आगम का बहुत अच्छे से निर्णय करने के लिए अनेकांत को समझने की बहुत आवश्यकता है। जो पुण्य फला अरिहंता ये पद मिलता है, उसके आगे पीछे के भी उन पदों को समझने की आवश्यकता, क्योंकि आचार्य भगवान ने जो श्लोक दिया है उसका एक अंतिम पद मात्र ये पुण्य फला अरिहंता है। उसके साथ और भी 3 पद लगे हुए हैं। उनकी अपेक्षा से इसके फल को यानी इसके अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है, अन्यथा व्यक्ति अर्थ का अनर्थ भी करके बैठ सकता है, जो कि वर्तमान में देखने में आ रहा है। इसलिए व्यवहार पक्ष वालों ने जो मात्र पुण्य फला अरिहंता को स्वीकार करते हुए पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, इस पुण्य पर जोर देना प्रारंभ किया है, वो भी सर्वथा गलत है। और जो निश्चय वालों ने मात्र पुण्य पाप है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये भी कहना प्रारंभ किया है, वो भी सरासर गलत है। कुछ हद तक पुण्य भी आवश्यक है और कुछ हद के बाद पहुंचने पर पुण्य भी हेय रूप या छोड़ने रूप हुआ करता है। जैसे वे कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने जो कहा है वो परम सत्य है। पुण्य फला अरिहंता ये भी कथनचित सत्य है, पुण्य पाप हेय है ये भी कथनचित सत्य है। क्योंकि चाहे पाप की बेड़ी हो चाहे पुण्य की बेड़ी हो, दोनों भी बेड़ी ही है, चाहे एक लोहे की हो चाहे सोने की हो। जैसे लोहे और सोने की बेड़ी बांध के ही रखती है, ऐसे ही आश्रव बंध चाहे शुभ का हो अशुभ का हो, पुण्य का हो चाहे पाप का हो, वह कथनचित हमारे लिए संसार में बांधने का या संसार में रुलाने का ही निमित्त हो सकता है। पर यह भी परम सत्य है, उस पाप को छोड़ने के लिए, पुण्य को भी छोड़ने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। बिना पुण्य के व्यक्ति ना पुण्य को छोड़ सकता है ना पाप को छोड़ सकता है। बहुत सारे जीवों के साथ वर्तमान में यही विसंगति हो रही है, वे बेचारे पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं और पुण्य भी है मानकर पुण्य भी नहीं कर पा रहे हैं, ना बेचारे घर के बचे ना घाट के बचे। इसलिए ये दोनों पक्षों को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझने की और जीवों तक समझाने की आवश्यकता है। ये पुण्य का फल कथनचित अरिहंत परमेष्ठीपना है, सिद्ध अवस्था भी पुण्य से मिलेगी, निर्ग्रंथ अवस्था भी पुण्य से मिलेगी। तो इन अपेक्षाओं से वहाँ पुण्य की महिमा बताते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पुण्य से ही निर्ग्रंथपना, पुण्य से ही श्रावकपना, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, विधानाचार्य है और कई बार
बार आप हवन करा चुके, सिद्ध चक्र विधान करा चुके, आप प्रत्येक स्थान पर कहते हो सज्जातित्व, सत्कुलत्व आदि आदि, ये जो कुछ भी प्राप्त होता है ये परिपूर्ण रूप से पुण्य के अभाव में नहीं होता, अपितु पुण्य की सत्ता में ही होता है। फिर सदगृहस्थपना, सज्जातित्वपना, इसके बाद फिर निर्ग्रंथपना, निर्ग्रंथ के बाद अरहत जातित्व आदि आदि, जो कुछ भी आप उस हवन आदि क्रियाओं में भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो क्रम से ही हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे पैर में लगा हुआ भी कांटा है और उस चलते चलते किसी व्यक्ति को उस कांटे को निकालना था। अब उस कांटे को निकाला कैसे जाएगा? तो रास्ते में चलते चलते उसके पास सुई पिन कुछ नहीं था। एक बबूल का पेड़ मिला, उसके कांटे को उसने हाथ में ले लिया। एक कांटा हाथ में है, एक कांटा पैर में है। उस हाथ के कांटे से वह व्यक्ति पैर के कांटे को निकालता है और फिर पैर का कांटा फेंक देता है। हाथ का कांटा क्या जेब में रखेगा? नहीं रखेगा। हाथ का कांटा भी फेंक देगा, पर कब? जब पैर का कांटा निकाल दिया तब हाथ का कांटा निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से जब तक पाप नहीं छूटा है तब तक पुण्य को छोड़ने की, पुण्य को हेय, पुण्य को सर्वथा बेड़ी ही मानना, ये सर्वत्र गलत है। पहले पुण्य का प्रयोग पाप को निकालने के लिए, फिर पुण्य का प्रयोग पुण्य को निकालने के लिए, और फिर पुण्य पाप छोड़कर उस संसार बेड़ी से छूटकर फिर उसको पुण्य का फल रूप अरिहंत, सिद्ध, सज्जातित्व आदि को समझने की आवश्यकता है। इसलिए अनेकांत की अपेक्षा से इन सबको, यानी पुण्य पाप का उपादेयपना, पुण्य पाप का हेयपना, इन दोनों को भी समझकर ही उसका सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। उसके अभाव में किंचित भी यथार्थ रूप से व्यक्ति उसका निर्णय करते हुए न पुण्य को प्राप्त कर पा रहा है, न पुण्य से दूर हो पा रहा है। इसलिए जैसी जैसी कक्षा में व्यक्ति पहुंचता है वैसे वैसे स्थान पर उसको आगे आगे बढ़ते हुए समझने की आवश्यकता है। पहला सोपान छोड़ के ही दूसरा मिलता है, दूसरा छोड़ के ही तीसरा मिलता है, और पूरी सीढ़ियों को पार करने के बाद, उसे छोड़ने के बाद ही मंजिल मिलती है। बिल्कुल इसी प्रकार से इनके क्रमों को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनु जैन, पानपुर, उत्तर प्रदेश। दोनों महाराजियों को मेरा बारंबार नमस्कार है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सभी महाराजियों के नामों के अंत में सागर क्यों आता है? नमोस्तु महाराज जी। कुछ काल का प्रभाव होता है, जिन कारणों से ये व्यवस्थाएं बदलती रहती है। पूर्व काल में यानी प्राचीन काल में अगर आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, तो वहाँ पर कोई सागर नाम के पीछे आगे लगाने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जैसे जो राजा या जो व्यक्ति दीक्षा लेता था वही उसका नाम मुनि शब्द जोड़कर बोला जाता था। माना कि भरत चक्रवर्ती राजा ने दीक्षा ले ली तो वह मुनि भरत हो गए, भगवान भरत हो गए। ये प्राचीन परंपरा थी, पर वर्तमान में कुछ कारणों को और कुछ तथ्यों को, लॉजिक को लेते हुए इन नामों में परिवर्तन किया जाता है। पहले जो नामों के प्रति, यानी व्यक्ति के जो पुराने नाम थे, गृहस्थावस्था के नाम थे, उनमें उनका राग कम होने के कारण से भले ही मुनि बनने के बाद भी उनके वही के वही नाम रखे जाते थे। पर वर्तमान में घरों से, गृहस्थी से या अपने नाम के प्रति जीवों के जो विशेष राग के परिणाम हैं, वह जैसे ही अवस्था बदली, यानी श्रावक से मुनिराज बने, उस अवस्था में वह पुराने घर गृहस्थी के संबंधों के प्रति, नामों के प्रति राग ना उमड़ आए, राग ना टपके। इस कारण से नाम बदलने की परंपरा अभी अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मुनिराज के नाम के पीछे सागर ही हो। वर्तमान में भी आप खोज कर लेना, किन्हीं किन्हीं मुनिराजों के पीछे कीर्ति लिखा है, किन्हीं के पीछे और भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये भी परंपरा अभी अभी कुछ वर्षों के पहले से ही प्रारंभ हुई है। ये एकमात्र संघ की व्यवस्था कह दो या वर्तमान की एक व्यवस्था कह दो, जो कि नामों के आगे सागर लिखना, कहीं कीर्ति लिखना, कहीं वर्ष लिखना, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हुए वहाँ पर मुनिराजों के नए नामों का वर्तमान में ये एक ट्रेंड कह दो, वर्तमान में एक ये परंपरा में चला आया हुआ कार्य है। इसका कोई ऐसा विशेष आगमोक्त व्याख्यान नहीं है। अगर कोई तर्क है तो यही है कि
पहले जो घर में रहते थे उन्हीं नामों से अगर आज मुनिराज बना दिया जाए तो उन्हें पुनः घर की याद आ सकती है, घर गृहस्थी के रिश्ते नाते संबंध याद आ सकते हैं। इसलिए उनका नाम बदलते हुए नए नामों के साथ कहीं कीर्ति, कहीं वर्ष, कहीं सागर, कहीं अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बनाई गई है। अगर सागर का अर्थ समझे तो जैसे सागर मर्यादा से रहित होता है, ऐसे जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र से बहुत विशाल हो चुके हैं, ऐसे उनके नामों के पीछे भी सागर शब्द जुड़ता है। कीर्ति का भी अभिप्राय यही है, जो विशाल कीर्ति को लेते हुए है, जो जैन धर्म की कीर्ति को यहाँ सर्वत्र दिगांत तक पहुँचा रहे हैं, उनके नाम के आगे कीर्ति। ये 250-300 वर्ष पुरानी परंपरा सामने दिखाई देती है, जो कि नामों के पीछे कुछ कीर्ति, ध्वज या वर्ष, सागर आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये मात्र एक वर्तमान की व्यवस्था है, नाम बदलने की व्यवस्था है। सागर अच्छा लगता है इस कारण से इसकी मात्रा यानी नाम के आगे सागर लिखने की परंपरा अधिक दिखती है, शेष नामों की परंपरा या शेष नाम कम दिखते हैं। पर ये एक विशालता का प्रतीक है और नामों के साथ वह एक वर्तमान की परंपरा भी शुरू हो चुकी है, इस कारण से ऐसा होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भानपुर उत्तर प्रदेश से आर्जव जैन किट्टू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? शंका का समाधान करें। पहली बात तो आर्जव भाई, आत्मा नहीं मरती। जो भी मरता है वह उस पर्याय में रहने वाला जो जीव है, उस पर्याय को ही वह छोड़ता है। क्योंकि आत्मा जो होती है, चाहे जीव द्रव्य कह दो, आत्मा कह दो, वह कभी भी मरता नहीं। क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी ने आज तक बनाया नहीं है, और जो बनती नहीं है वो मिटती भी नहीं है। इसलिए आत्मा का कभी भी मृत्यु ना आज तक हुआ है ना आगे होता। पर ये जो सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये आत्मा मर गई, वो चला गया, ये एक मात्र कथन है जो मनुष्य पर्याय से चला जाता है। यानी जो आत्मा है कभी मनुष्य होती है, कभी तिर्यंश होती है, कभी देव, कभी नारकी। ये जो 4 गतियाँ हैं, उन 4 गतियों में आत्मा भटकती रहती। तो अब मनुष्य गति से जैसी दूसरे गति में जाना होता है, तब वह मनुष्य गति को छोड़ देती है, मनुष्य शरीर को छोड़ देती। तो जो मनुष्य गति को या मनुष्य शरीर को छोड़ना है, उसका ही नाम मरना कहा जाता है। और उसी अपेक्षा से, उसी कारण से कहा जाता है कि आत्मा मर गई है, जीव मर गया है, अमुक व्यक्ति मर गया है। पर वास्तविकता में वह जीव, आत्मा कभी भी मरता ही नहीं है, क्योंकि उसका जन्म भी नहीं होता। जैसे मरण के कारण से हम कहते हैं एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चला गया, मतलब इस पर्याय में मृत्यु हो गई और दूसरे स्थान पर जन्म हो गया। एक स्थान से व्यक्ति जैसे दूसरे स्थान पर पहुंचता है, अब माना कि क्षेत्रपाल से आप बड़े मंदिर पहुंचे, तो यहाँ आपका स्थान खाली हो गया और वहाँ आपने स्थान भर लिया, तो यहाँ मृत्यु हो गई एक गति में और वहाँ जन्म हो गया। तो इस कारण से वहाँ पर जन्म मृत्यु आदि आत्मा की, जीव द्रव्य की कही जाती है। पर वास्तविकता में जीव द्रव्य न मरता है, आत्मा न जन्मती है, न आत्मा मरती है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा मर के कहाँ जाती। आत्मा तो त्रैकालिक थी, है और आगे भी रहेगी, मात्र उसकी पर्याय यानी उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। कभी जानवर होते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, वह जानवरों में भी कहीं कुत्ता, कहीं गाय, कहीं भैंस, अनेक प्रकार की उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं और फिर आने वाले समय में वह वहाँ जन्म लेते हैं। जैसा जैसा कार्य व्यक्ति वर्तमान में करता है, अच्छा करेगा तो अच्छा मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, लड़ेगा झगड़ेगा तो वह तिर्यंश या नारकी बनेगा। ये आत्मा का परिणमन समझने की आवश्यकता है। इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मात्र उसकी अवस्थाएं, पर्याय, गति आदि बदलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जंदू, आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को
अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है, तो कागज़ से पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रसागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञावान।